वो जो नाम कॉल किया ना कल रिकॉर्ड किया था तो वो गायब हो गया। ये यहाँ पे रखा था। हाँ कहाँ है वो? कहाँ गया वो? है क्या देखो जरा। आप इसे भी करेंगे देखिए। हाँ मेरे सर एक छूट गया, वो तो नहीं है, नहीं तो वही जाएगा। इसमें तो नया है। लेकिन वो भी देखो, पता नहीं आपको छूट गया। चलो काफी एक्सल है एक्चुअली। पांच छह चल है, एक दो बच्चे हैं अभी, कोई बात राहुल इतना दूर है। क्या कुछ नहीं, अभी प्रार्थना है। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महादेवेश्च विद्महे विष्णुपत्नीश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम कात्यायनाय च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नो षण्मुख प्रचोदयात्। अंजनी गर्भ संभूत सुग्रीव सचिवोत्तम राम प्रिय नमस्तुभ्यं हनुमत् पाहि सदा। आज तो आखिरी दिन है हमारा कोर्स का। नहीं सर, अभी आखिरी नहीं है, अभी आपको और लेंगे हम आपसे कुछ। अभी एक क्लास स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ बोलने का है। मतलब क्या बोलने का है, मतलब एक ये नाड़ी ज्योतिष हमारा जीवन में प्रतिदिन सुबह से रात तक हम क्या क्या काम करते हैं उसमें पूरा नाड़ी ज्योतिष का आर्टिकल्स है उधर। अभी दिसंबर 30 तारीख को मैं बोल रहा हूं, अभी हमारे आदरणीय अनुपमा जी का मैसेज आ गया, क्योंकि हम इधर कानपुर में आके एक क्लास करेंगे, वर्कशॉप कार्यागार करें करके। मैं देखा दिसंबर 30 सूर्य कहाँ था, सूर्य धनु राशि में था, उसका सप्तम में गुरु बैठा था, मतलब सूर्य स्ट्रांग हो गया। मैं सोचा इसका मतलब मेरा यहाँ आने का पक्का हो गया। गुरु को देख के देखा, इधर आ गया। अभी देखिए इस वेन्यू, मतलब इस स्थल, ये स्थल आने के लिए हम वहां होटल से वाहन से आ रहे हैं। वाहन का कारक है शुक्र, उसका ये मशीन का कारक मंगल, उसका टायर का कारक है राहु। देखिए पूरा इन्वॉल्व हो गया और रास्ते पे आ गए। और यहाँ चलता बोलता जाता है ना फास्ट, वो भी मंगल है। अब इधर आ गए, इधर हो गए ये होटल शुक्र, वापस शुक्र आ गए। उससे पहले हम नीचे से ऊपर आ गए चल के केतु। इसका मतलब पहले केतु को, मतलब गणपति का प्रार्थना करो। इधर इधर आ गए हॉल,
ये राहु का है। मतलब देखिए ऑलमोस्ट पूरा प्लैनेट्स हो गया है इधर। मतलब देखिए ऐसा डेली आपको कुछ सोचने का होगा तो हाँ बोलने का। हाँ डेली आप और नाड़ी ज्योतिष का क्या क्या आर्टिकल से आप देख सकते हैं डेली। आप मतलब आप पे इंटरेस्ट होने का है। मेरा दोस्त लोग उधर है ना, हमेशा बोलते हैं हाँ तुम ये काम कर रहे, ये किसका कारक है? फिर मैं अभी वो आदत हो गए मुझे। अभी देखिए ये कश्यप होरा नाड़ी, ये प्रश्न शास्त्र है। शायद इनको बहुत अच्छा तरह से मालूम है। क्या नाम है उसका? प्रश्न होरा। ये आपको अच्छी तरह मालूम है मेरे ख्याल से। ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए नाड़ी ज्योतिष हमारे आदरणीय भृगु महर्षि और नंदिकेश्वर महर्षि के द्वारा हो गए। बाद में सप्त ऋषि भी आ गए उसके साथ। सप्त ऋषि के मतलब सप्त ऋषि में एक है कश्यप महर्षि, उसके बाद आ गए और एक नंदिकेश्वर महर्षि भी है। मतलब अभी कश्यप महर्षि, उसके बारे में थोड़ा बात करने का है। वो महर्षि मरीचि उसका बेटा है। महर्षि मरीचि मतलब है ब्रह्म का मानस पुत्र है। उसका बेटा मरीचि का बेटा है कश्यप महर्षि। और उनका बीवियां है, कितना है पता नहीं, दिति, अदिति, विनुता। अरे मतलब पूरा अपना ये अपना क्या बोलता है दक्ष प्रजापति का पूरा बेटियों को ये शादी कर दिया। हाँ फिर पूरे भाग मतलब संवत्सर है। अपना संवत्सर होता है ना, वही है। 13 जो है। हाँ हाँ। और देखिए हाँ बाकी और भी उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, कश्यप ऋषि को देव ऋषि भी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वामन, विष्णु का अवतार वामन उसी का बेटा है, कश्यप महर्षि का बेटा है। मतलब कश्यप महर्षि इतना ऊपर तक चला गया उसका। द्वादश आदित्यों का जन्म अदिति से हुआ। हाँ द्वादश आदित्य अदिति से हुआ, सही है। इंद्र और विष्णु इसमें दोनों। हम सब पूरा उसने उसका ही खानदान है पूरा। मनुष्य पूरा। तो बाकी का सप्त ऋषि है, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज और गौतम है। ये सब महर्षि लोग हैं, सप्तर्षि महर्षि है। अरे विष्णु पुराण और वायु पुराण में लिखा है, वो ये मैं अभी बोला है, कश्यप महर्षि देव मतलब कितना देवता है उनका पिता है वो। और दानव का भी, क्योंकि दिति है ना उसका। हाँ दानव का भी, यक्षा दिति के अलावा एक धनु। हाँ धनुति। हाँ यक्षास, दैत्यास, दिति से दैत्य और मतलब कितना कितना भूमि रहता है पूरा, उसके लिए पूरा कारक वही है। और कश्यप ऋषि अपना 7वां मनवंतर और वैवस्वत मनवंतर में था।
देखिए एक मनवंतर कितना होता है, बहुत है। अभी ये कौन सा है? श्वेत वराह कल्प। अभी ये चल रहा है। इसका मतलब देख लीजिए कितना साल पुराना है। हमारे कश्यप महर्षि, उसने अपना शिष्यों के साथ, मतलब उसका एक फेवरेट शिष्य है, बहुत प्यारी शिष्य है, उसको हम बोलते हैं गंडिपा। एक मुनि है, मतलब सन्यासी है, उसका डिसिपल शिष्य है। उसको एक श्लोक भी है, ओम कश्यपाय शिव प्रियाय गंडिप मुनि पूज्याय वेदांग ज्योतिषम भोज प्रणीत नाड़ी ज्योतिषम नाड़ी ग्रंथाय परस्मय ज्योतिषे नमः करके एक श्लोक है। इसका मतलब कश्यप मुनि का गंडिप मुनि के साथ, मतलब उतना गंडिप मुनि उसका फेवरेट है। अभी हम क्या देखने का है, अभी ये अपना शिष्यों के साथ पूरा भारत के अंदर घूमता रहता है हमेशा पैदल। कोई उस टाइम में कोई वाहन नहीं था, कुछ नहीं था। तब वो हमारा साउथ में एक कावेरी नदी है, गंगा नदी है, ऐसा है कावेरी नदी है। कावेरी नदी का बाजू में वो बैठकर अपना शिष्यों के साथ एक कश्यप होरा नाड़ी उनको दे दिया। कहां से आ गया करके उसको दे दिया अपने शिष्यों को। बहुत है इसमें, क्योंकि मैं इसको पढ़ने का मतलब टाइम तो वेस्ट हो जाएगा। आप पढ़ लीजिए। और देखिए अभी होरा, इसमें इंपॉर्टेंट है होरा, कश्यप नाड़ी होरा। होरा का मतलब देखिए इसमें ये श्लोक है ना, वराह मीरा इसने लिखा है, फेमस वराह मीरा। अर्क शुक्र बुधाश्चंद्रो मंदो जीव धारासुताः वारेशात् पंचमा दूद्वाम क्रमात् षष्ठम पुनः पुनः दिवसस्य चतुर्विंश काल होराः प्रकीर्तिता होरानां च प्रमाणं स्तात् सर द्विघटिका स्मृताः। द्विघटिका मतलब 2 घटिका 24। अभी इसका मतलब है ये होरा। अभी तो पता है 7 दिन, हफ्ते का 7 दिन, मगर पहले का दिन होता है संडे। आज का दिन संडे सूर्य से शुरू होता है। इसका दूर से, सूर्य से कितना दूर होता है ग्रह, उससे से ये होरा शुरू हो गया। सूर्य के अति मित्र है, अति समीप है शुक्र, सूर्य शुक्र बुध। उसके बाद हमारा धरती आता है, हमारा धरती। मगर धरती को हम इधर धरती में बैठते हैं, इसलिए हमका ग्रह है चंद्रमा। सो सूर्य शुक्र बुध चंद्रमा, बाद में हमारे से दूर लास्ट शनि और गुरु और मंगल। ये होरा का ऑर्डर है। आज क्या संडे है, यही ऑर्डर है। आज तो संडे है, ऑर्डर तो यही है। सूर्य मतलब सूर्य शुक्र बुध चंद्र शनि गुरु मंगल, ये ऑर्डर से। अभी ये ऑर्डर मतलब ये देखिए ये 7 घंटा हो गया अभी। और ये हाँ मंगल लास्ट है आज के लिए, आज के लिए। ऑर्बिट सिस्टम है ना, ऑर्बिट का ही पूरा सबसे लास्ट ऑर्बिट सेंटर। मैं अपनी सैटर्न को मंगल लास्ट नहीं, आज के दिन रहेगा वो सीक्वेंस ये सीक्वेंस है, जो अपना ऑर्बिट का सीक्वेंस है वही पूरा का सही है। मतलब देखिए फिर तो देखिए अभी आज मतलब ये 7 है, मतलब 7 घंटे बोलेगा। 7 घंटे के बाद क्या होगा, रिपीट होता है। 7 मतलब 7 14 हो गए, वहीं से चलेगा जो डे है,
और उसके बाद फिर वो नेक्स्ट पूरा अच्छा क्रम से वही चलता रहेगा। वही चलता रहेगा। अभी आज संडे है, सूर्य हो रहा, कल से चंद्र हो रहा। ये कैसा होता है पता है? ये संडे मंडे कैसा होता है? ये अपना फॉरेनर से नहीं है। अभी देखिए ये संडे अभी 7 घंटा ये हो गया और 7 घंटा रिपीट हो गया, 14 हो गए और 7 घंटा 21 हो गया और आज में शुरू हो गया। कौन है 22 कौन सा है? सूर्य हो रहा, शुक्र हो रहा, बुध हो रहा, 22, 23, 24 मतलब एक दिन पूरा हो गया। अगले दिन सुबह 6 बजे या 6:01 कौन सा हो रहा होता है? चंद्र का हो रहा है, 25वां हो रहा है और चंद्रमा का हो रहा है। इसे वही रिपीट होता रहता है। यह मेरा मतलब हो रहा का एक इंफॉर्मेशन है। मतलब हर एक होरा के लिए कोई आके प्रश्न करता है। हमारे प्रश्न शास्त्र में होरा को बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई आके प्रश्न करेगा, मुझे ये प्रॉब्लम है, जरा देख लीजिए। इमीडिएट आपने चार्ट में जाके देखने का है अब कौन सा होरा चल रहा है, तो होरा को देखना पड़ेगा। अभी उसमें क्या रूल्स है? रूल्स बहुत है नाड़ी अपना प्रश्न शास्त्र में, ये रूल्स बहुत है इधर। मैंने तो इधर तो पूरा छोड़ दिया इसको पूरा। अभी इसमें देखिए पहला क्या रूल्स है? ये पूरा 9 ग्रहों का कारकत्व, अपना नाड़ी ज्योतिष का कारकत्व और इस कारकत्व में थोड़ा फर्क है। ये सूर्य का कारकत्व है वर्क परटेनिंग टू गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का बारे में आप कुछ काम करते हैं, कोर्ट का बारे में या अपना पिता का बारे में कुछ पूछ रहे हैं, ये सब सूर्य होरा में होता है। और मतलब इलेक्ट्रिक लाइट का बारे में आप पूछेगा, ये सब सूर्य का होरा में। और लास्ट में होता है गोल्ड भी सूर्य के अंडर आता है। गुरु भी है, सूर्य भी है। और लास्ट में आज बहुत हमारा गाड़ी में बात हो रहा था, शिव टेम्पल को जाने का है। लॉर्ड शिव भी आता है सूर्य होरा में। चंद्र होरा में आता है ट्रैवलिंग, वो तो उसमें भी वही है। और मदर भी वही है, फ्लक्चुएशंस ऑफ द माइंड, बदली होता है हमेशा हमारा मन, उसके लिए भी कारक चंद्रमा है। और मोस करता है चीटिंग के लिए कारक चंद्रमा है। और अभी चंद्रमा देखिए एक ही दिवस, मतलब हमारा 1 महीने में एक ही तरफ नहीं होता है। 15 दिन तो ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे जाएगा। मतलब अभी नीचे का मतलब वेनिंग मून हम बोल रहे हैं। उस टाइम का प्रश्न आ गया, कोई आके प्रश्न कर रहे हैं, वो देखने का है चंद्रमा अपना शुक्ल पक्ष में है या कृष्ण पक्ष में, वो देखने का है। कृष्ण पक्ष में होगा तो नहीं, क्या तो अलग बात है। ये चंद्रमा का हम बोल रहे हैं अभी। इसका मतलब है वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई उनका डेप्थ हो गया, किसी से कर्जा लिया है, वो कैसे लेगा, मतलब क्या उसको रिटर्न कैसे करो, वो पूछ रहे तुम कब देगा, वही प्रश्न हो रहा है उधर। उस मतलब वो वेनिंग का टाइम, कृष्ण पक्ष का टाइम का प्रश्न है ये, ठीक है। और कोई होगा चोरी, पूछेगा मेरे घर पे ये चोरी हो गया या सोने का चोरी हो गया, ये प्रश्न आ जाएगा। ये कृष्ण पक्ष का टाइम, मतलब चंद्रमा का बारे में वो पूछ रहे। कृष्ण पक्ष में आप चंद्र हो रहा में पूछेगा, मतलब आपका थेफ्ट का बारे में पूछ रहे हैं, गोल्ड का बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। और उसका फूल कौन सा है? रेड फ्लावर है। रेड फ्लावर का बारे में पूछेगा, मतलब वो चंद्रमा का है। हाँ नहीं, रेड फ्लावर्स लिखा है। क्योंकि वो वेनिंग टाइम है। वेनिंग टाइम मतलब कृष्ण पक्ष में रेड फ्लावर दिखाते हैं, शुक्ल पक्ष में व्हाइट हो जाते हैं, दो फ्लावर से। और मंगल के लिए
हमको पता है भाइयों का शत्रु हम मंगल से देख रहे हैं। और मशीन्स पता है मंत्र कारक है। इसमें मशीन में, क्योंकि ये थोड़ा हमारा गुरुजी ने मॉडिफाई भी किया, क्योंकि मशीन में आजकल का मशीन मतलब कंप्यूटर है हाथ से काम करते हैं, ये भी मंगल के अंडर आता है, ये भी मंगल के अंदर। राहु नहीं आएगा? हाँ, कंप्यूटर या ये सब राहु नहीं है? इसके अंदर कुछ हार्डवेयर है। हाँ, वो भी मतलब मशीन के जैसा है, इलेक्ट्रॉनिक है, फिर भी वो मशीन के जैसा है। और मशीन में आप देखेगा इलेक्ट्रॉनिक मतलब बुद्ध भी हो जाता है, वो तो बाद में होता है, ठीक है। और मतलब आप अपना हाथ से काम करते हैं, कंप्यूटर को अपने हाथ से काम करते हैं, इसलिए मंगल उसका कारक है। अभी हमारा देह में बोल रहे बहुत गर्मी हो रहा है, इसका कारक है मंगल है, ठीक है। और पति फीमेल चार्ट में, फीमेल चार्ट में पति वो सेम है। और पुलिस उसका भी कारक है, और चाकू छुरी ये पर उसका कारक है मंगल है, वेपन्स। और देखिए अभी बुध है, पता है एजुकेशन का कारक है, वो उधर नहीं लिखा है। इधर क्या है, भाई लोग, छोटा भाई लोग, क्योंकि मंगल के बारे में लिखा है भाई लोग, ये उसका छोटा भाई, हाँ छोटा भाई है। और दोस्त है, दोस्त मतलब उधर भी मतलब पुरुष भी होता है, स्त्री भी होता है, ओके। और इंटेलिजेंस, आपका बुद्धि शक्ति, हाँ। और स्टडीज, एजुकेशन, उसका भी वही कारक है। और कमर्शियल लैंड, मंगल होगा सिर्फ भूमि, खाली भूमि, हाँ नहीं, खाली भूमि मतलब वो मंगल है। बुध आ गया कमर्शियल लैंड, अभी ये कमर्शियल लैंड में है, ये होटल गिटल वगैरह कमर्शियल लैंड में, इसके बुध है, कारक है, ठीक है। और ग्रीन मटेरियल को भी मतलब फूल पत्ते पूरा ग्रीन मटेरियल आता है, ग्रीन लीव्स सब आता है। और आता है वही छोटी बहन, पहले मैंने बता दिया, छोटी बहन भी होता है। और रिलेटिव्स, आपके बंधु, वो भी हम बुध से बोलता है, कोई कजिन ब्रदर, कोई कजिन है, कोई सब बुध से हम बोलते हैं। सर मंगल से बोलते हैं ब्लड रिलेटिव, ब्लड रिलेटिव मंगल से। मगर देखिए इसमें वो तो नाड़ी में या प्रश्न में थोड़ा अलग है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब थोड़ा अलग है, ये थोड़ा। अभी गुरु को बोल रहे हैं हम, वो पहला तो वही है, जीव कारक है। और अभी का पोजीशन, कोई गुरु हो रहा में आके प्रश्न करेगा, क्या प्रश्न करेगा, आप उसको देख के बोलेगा अभी का पोजीशन क्या है हमारा जीवन का, वही उसका प्रश्न होगा, प्रेजेंट पोजीशन इन द लाइफ। और कोई अच्छा काम, ऑस्पिशियस डीड्स, कोई पूजा पाठ, सत्यनारायण पूजा है, कोई देवी का पूजा है, कोई पूजा के बारे में पूछ रहे के लिए आ गया, ठीक है। और मैं कुछ काम कर रहा हूं, क्या उसमें मुझे सक्सेस होगा, क्या होगा, कोई गुरु हो रहा में होता है, ओके। और गाय भी इसके अंडर में आता है। और बहुत मतलब बंधुओं में अति क्लोज बंधुओं का काम होता है, उसके बारे में भी गुरु बोलता है। और शुक्र क्या बोलता है वो सब मालूम है। वाइफ, पुरुष चार्ट में वाइफ है, और एल्डर सिस्टर है, बड़ी बहन, वो दोनों को, या मेल है या फीमेल है, दोनों को बड़ी बहन शुक्र के इसमें आता है। और फीमेल एस्पेक्ट,
मेल एस्पेक्ट नहीं, फीमेल एस्पेक्ट शुक्र को बोल रहे हैं। और मनी, पैसा, वेल्थ, घर, हाउस के कारक है, ठीक है। और लग्जरी, शानदार लाइफ, उसके बारे में बोल रहे हैं। और आपका बड़ी बेटी, बड़ी बहन नहीं है, बड़ी बेटी भी हम बोल सकते हैं इसमें। और भी उसमें भी वही होता है, नाड़ी में भी वही है, ठीक है। और कोई सुंदर, ब्यूटीफुल, उसका बारे में, क्योंकि वो पूछेगा आके एक पुरुष आके पूछेगा मेरी वाइफ, शादी होने वाइफ ब्यूटीफुल है, ये शुक्र के अंडर आता है, सुंदर है। और अट्रैक्टिव शेप, आप देखने में लगते हैं ओ ये बहुत अच्छा है, मतलब अट्रैक्टिव है। और आएगा शुक्र का मतलब है फीमेल वेल्थ, स्त्रियों का वेल्थ, पैसा। और लास्ट में टर्मरिक, हल्दी। हाँ, शुक्र का होता है प्रश्न में ये प्रश्न में वो ये बहुत सारे चेंजेस है, ये प्रश्न में आता है। क्योंकि क्यों आता है टर्मरिक? मंगलसूत्र के लिए आता है ना, उसके लिए टर्मरिक ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, हमारे इसमें वही इम्पोर्टेंट है। पहले का दिन, मतलब अभी का नहीं है, पहले का दिन शादी का मतलब है एक हल्दी का, इसमें पानी में एक दार को डाल के हल्दी हो जाता है, उसको हल्दी का या क्या बोलते हैं टर्मरिक पीस, उसको डाल के, यही है ताली, मतलब मंगलसूत्र है पहले का दिन। ये साउथ में नहीं है, ये अंधकालத்தில் है। इसका मतलब उस टाइम में लाखों साल पहले का यही सिस्टम था, इसलिए ये सब नाड़ी में आ गए हैं सब। आजकल का कोई नहीं है ये सब। ये तो अलग बात है। और शनि के लिए कर्म है और रॉयल भी है, राज्य। और राज्य के लिए मतलब रॉयल मतलब देखिए सूर्य में भी होता है, मगर शनि भी कर्म से होता है, वो रॉयल हो गया करके। और गवर्नमेंट भी हम बोलते हैं शनि से। और काम करने वाला सर्वेंट, और कोई काम, और आप कुछ कर्म के लिए बहुत श्रम के देते हैं ना, एफर्ट्स, उसको भी कर्म कर वही है। और बड़े भाई, शनि बड़े भाई, या मेल चार्ट हो या फीमेल चार्ट हो, सेम। कोई फीमेल आके प्रश्न करेगा, उसका बड़े भाई के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। और बड़ी हाँ, शुक्र में ना, अभी बोल दिया ना मैंने। और डिसीज में रोमैटिज्म, वात, और गैस्ट्रिक ट्रबल, हाँ, ये सब शनि के अंडर आता है। अभी देखिए राहु का अंडर में चक्र, अपना गाड़ी का चक्र है ना, उसके कारक वही अभी हमारी बात कर रहे थे ना, चक्र का बारे में। चक्र मतलब राहु है, ठीक है। और वो भी वात का कारक वही भी है। हाँ, दोनों वात कारक, रोमैटिज्म के लिए वही कारक है। और इम्पोर्टेंट है क्योंकि ट्रेडिशनल में नहीं है, ये सिर्फ नाड़ी में है। राहु मतलब मुसलमान, मुसलमान। सर स्पिरिट भी तो होगा, हाँ, भूत प्रेत। वो तो कारकत्व में देखिए, वो नाड़ी का कारकत्व में आता है। इसमें प्रश्न का ये नहीं है, ये आता है देखिए बहुत बड़ा सेंट। क्रिश्चियन भी पंजाबी में अभी राहु का में कर्म करेगा, अभी बहुत बड़ा, मतलब मैग्निफिसेंट और बड़ा, बिग,
वो भी राहु का कारकत्व में होता है। और हमारा सिर, वह भी उसका कारकत्व में होता है, राहु का कारकत्व है। और होगा स्किन डिसीज, चर्म रोग, उसका कारक राहु है। और होगा आपका, अभी ये हम कहाँ होता है, फर्स्ट फ्लोर में, ये राहु का अंडर आ गया, देखिए ऊपर फर्स्ट फ्लोर राहु। किसी का चार्ट में, ये तो प्रश्न में है, किसी का चार्ट में शुक्र राहु होता है, वो हमेशा फर्स्ट फ्लोर में रहता है। हाँ? वो तो है, इधर तो नहीं लिखा है अभी। इधर क्या लिखा है, उसने बोला है ना, 4 व्हील कार्स भी होता है, उसमें डेविल दादा, एक्शन ऑफ एविल स्पिरिट्स, दादा भी है, दादा नहीं लिखा। ग्रैंडफादर्स एस्पेक्ट सही है, ग्रैंडफादर वो तो है। और हमारा घर का फ्रंट डोर राहु के अंडर में आता है, ठीक है। और सांप, स्नेक, ठीक है। और रिचुअल्स, जब कोई हवन गिवन करते हैं ना, उसका कारक वही है। किसी का भी हवन कर दीजिए, मगर वो हवन का कारक राहु है, क्योंकि राहु से धूम होता है ना, धूम, हाँ धुआं होता है, वही है, ठीक है, स्मोकी वही है, हाँ हाँ। और स्पेशली राइट्स मतलब आदमी मरने के बाद उसको जलाते हैं, हाँ क्रिमेशन जलाते हैं, अंदर करने को ये नहीं है, जलाते हैं ना, उसका कारक राहु है। राइट्स ऑफ डिसीज्ड पर्सन्स, और कोई राउंड शेप है, उसका कारक राहु है। और असुराल तो नहीं लिखा है, आपका कोई नहीं के वो तो, और नाडी एस्ट्रोलॉजी में ये प्रश्न में आता है ये सब। और अभी दूर्वा ग्रास मतलब वो छोटा छोटा ग्रास होता है ना अपना, इसके गणपति हवन में डालते हैं, वही है। हम लोग केतु में रखते हैं, हम लोग केतु में इसको रखते हैं, दुर्गा। ये केतु दुर्वा नहीं है, केतु दर्भा, कुशा नहीं, गणपति होमा में यूज करते हैं, मगर वो राहु का इफेक्ट कम करने के लिए वो यूज कर रहे। ओके। और लास्ट है गणपति हवन, मतलब गणपति हवन के यूज करने का ये दूर्वाग्रास, मतलब कुछ क्या बोल रहे हो आपको उसको? दूर्वा सही है, दूर्वा करेक्ट है। अभी केतु के बारे में देखिए, मतलब कोई प्रॉब्लम होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उसका कारक केतु है। कोई झगड़ा करता रहता है, वो ये डिस्प्यूट्स का कारक है केतु। किसी को अभी बात करके करके अभी आजकल चल रहा है ये क्या, स्कैम, हाँ स्कैंडल, इसका पूरा कारक केतु ही है। मंगल में करते हैं स्कैंडल, हाँ? मंगल केतु मिलके स्कैंडल बनता है। मंगल केतु में लड़ाई होता है, नहीं स्कैंडल होता है, भूमि का इसमें कैंडल करता है। हाँ मिलके, हाँ मिलके ठीक है। और बाइंडिंग मतलब एक बात बोल के फिक्स हो जाता है, वो मैं तुमको एक काम कर देता हूं, उससे काम होता है या नहीं होता है वो तो अलग बात है, बात को कर दिया, इसको कारक केतु है। हाँ हाँ और ज्यादा अपनी बात। हाँ उसका Sir, what is the meaning of Ardhana? Huh? Please describe, sir. हाँ
What is the meaning of अड़ जाना? That he has to tell. हाँ? रूड भी होता है, रूड रूड भी। कई Friday. संकल्प भी हो सकते हैं, वो तो अलग अलग। हाँ वचन होना एक अच्छे परिप्रेक्ष्य में और है ना, वो निगेटिव कोई थ्रेड उसका कारक की केतु है, थ्रेड। और एनीथिंग थिन एंड लॉन्ग, कोई भी। और है ब्लैक बीड्स, मंगलसूत्र में आप यूज करते हैं ब्लैक बीड्स, उसका ही कारक केतु है। उसका मतलब वहां से आप लोग के इस तरफ आ गए, इधर भी कारक केतु हो गया। आप कोई अभी टर्मेरिक का यूज नहीं करते मगर ब्लैक बीड्स यूज करते, उसका भी वाला भी यूज होता है, वो अलग अलग पूजा में। हाँ नहीं मंगलसूत्र के लिए मैं बोल रहा हूँ। प्योर मंगलसूत्र तो वही मानते हैं, ओरिजिनल वही है। ओरिजिनल वही है। हाँ, उसमें वो धागे को बना के उसको हाँ, उसमें टर्मेरिक का पानी में डाल के सही, फिर उसमें हल्दी बांध के, ये तो 100% ओरिजिनल मेथड। उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। हल्दी के कार्यक्रम में देखिए जब होता है कितना चलता है, सारे लोग पीले कपड़े पहने। अब जो सर मार्केट में आ रहा है उसमें वो ब्लैक कलर के वो आते हैं, ब्लैक के मतलब तो वो प्लास्टिक के वो, ठीक है। तो एक तो प्लास्टिक हो गई, दूसरा ब्लैक हो गया, ये राहु है। और उसी मंगलसूत्र में वो जो धागा है उसको भी वो प्लास्टिक जैसा आ रहा है, तो पूरा वो केतु की जगह राहु का काम कर रहा है। और आजकल डायमंड के मंगलसूत्र ज्यादा पहनते हैं। डायमंड कहें या उसमें गोल्ड भी, जैसे नीचे एक पेंडल हो गया, लेकिन है तो पूरा राहु। ब्लैक बीड्स हो गया, रूट, कोई इसका रूट होता है, अपना आम का पेड़ का रूट नीचे जड़ी बूटियां भी होता है, मगर रूट के लिए वही हम बोलते हैं ना, केतु ने सब प्रॉब्लम्स के लिए रूट कॉज है, मतलब वही कारक है, ठीक है। और बोलता है अपना माँ की ग्रैंड मदर, माँ की ग्रैंड मदर, नानी, हाँ माँ की मदर, सही, मैटरनल ग्रैंड मदर, सही है, ग्रैंड मदर। और दूसरा है, प्रश्न में आता है नर्व्स, हमारा बॉडी का नर्व्स के लिए कारक वही है। हाँ, और है तो नर्स को आपने शनि और बुध में लिया है, हाँ, यहाँ पर केतु को झोल मिल गया। और रैबिट्स होल, रैबिट मतलब क्या है? हिंदी में क्या है? खरगोश। खरगोश का बिल, वो उसका बिल होता है ना, वो भी उसका कारक तो केतु है। और दूसरा एक देवता है, पता नहीं यहाँ होगा मेरे ख्याल से, मुनीश्वर, वो ईश्वर है, वो जटा है ना, स्ट्रेट जटा है उसको, वो मुनीश्वर है। वो सेंट के जैसा लगा, कभी कभी होता है, पता नहीं, हमारा साउथ में एक जगह में मैं देखा हो, बेंगलुरु में है एक, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, उसको बोलते वीणा, जो माँ खटकी की। नहीं, मैं बोल रहा हूँ मुनीश्वर, चोटी को लेके बता रहे हैं। मुनीश्वर मतलब ईश्वर, अपना जटा है ना, ऐसा करके दाढ़ी बना के बैठता है, कुछ मंदिर में होता है ऐसा, इधर तो है या पता नहीं मुझे, मैं बेंगलुरु में एक जगह में देखा ऐसा टेम्पल, वो उसका कारक है केतु। मतलब अभी केतु का प्रॉब्लम हटाने के लिए आप वहां जाके पूजा करवाए, केतु का प्रॉब्लम निकल जाएगा। मतलब पुराना मंदिर होना चाहिए, आजकल का नया कोई फायदा नहीं है।
सर एक बात मैं सोचती, जैसे कि बालों में जो रखते हैं ब्राह्मण लोग, छोटी सी चोटी, वो भी तो चिखा वो भी केतु होगा, और उसको बाल हाँ वो केतु है। और जो लड़कियां बहुत लंबे बाल रखती है, तो क्या उनको रखना चाहिए या कटवा लेना चाहिए? नहीं लंबे बाल तो रखने का है, केतु का ट्रबल होगा। नहीं वो तो हाँ शुक्र के अंतर्गत आता है, वो शुक्र में आता है, लंबे बाल शुक्र में आता है। ये छोटा लगता है ना, चोटियां जो है केतु में आएंगी। ये ब्राह्मण लोग लेके इनका इसमें आता है छोटी, ये केतु में आता है। केतु स्ट्रांग है इसमें आप में केतु स्ट्रांग है। केतु स्ट्रॉन्ग है तो केतु पॉजिटिव रिजल्ट देगा या निगेटिव देगा, ये तो केतु की क्वालिटी का है। वही कभी देखिए, कोई नहीं बोल सकते केतु स्ट्रांग। अभी केतु स्ट्रांग बनाने के लिए उनके जैसा छोटा बाल यहाँ होना चाहिए, एक केतु को स्ट्रांग बनाते हैं, मतलब उसका मेल इफेक्ट्स कम हो जाता है। हाँ मैं नहीं देखा, अभी देखा। सर मैं एक एग्जांपल बताऊं, एक लड़की है, उसके शादी के पहले छोटे बाल थे, तो वो कटवा लेती थी, उन्हें छोटे बाल थे, तो तब तक उसकी फाइनेंशियल और सब कुछ अच्छा था। शादी के बाद उसको बाल नहीं कटवाने दिए गए, ये कमर तक के नीचे आ गए, उसको सारी प्रॉब्लम होती। उसको और फाइनेंशियल प्रॉब्लम को कोई लेना देना नहीं है। प्रॉब्लम फाइनेंशियल भी आई और उसको यूट्रस से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ गई। आप उसका नवाज कुंडली चेक करो, शादी के बाद में उसका डिजाइन चार्ट में हेल्थ उसका शुक्र केतु है ना, शुक्र केतु हो गए, जब से लंबे बाल हुए उसको बच्चे भी नहीं हो रहे। शुक्र केतु चंद्रमा अने तो कटवा दिया है, बाल कटवा दिया है। अब देखो, अभी देखिए हमारे सिस्टम में बाल कटवाने का लेडीज का बाल कटवाने का नहीं है। जब हमने बाल ज्यादा तो प्रॉब्लम आई। देखो सर, देखो एकदम। और सर मैं सिर्फ औरत लोग बोलते हैं, कोई मर्द नहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम खुले भी नहीं रखते। आप खुले भी नहीं रखना चाहिए, सही 100% सही। बताओ, जब उसके बाल कटवाए थे उसको कहीं नौकरी वो कहीं नहीं कर रहा है, हमारे में तो कटवाए तो देखिए ये उसको नौकरी भी मिल गई बाल कटवाने पे, भी लेटेस्ट है ये बात। मतलब क्योंकि कंपनी ने सोचा है वो स्टाइलिश है, ओके रखो। हाँ देख ले, है ना आप पे? हाँ बिल्कुल नोन है। ठीक है सर, आगे कौन सा है चार्ट में, मैं देखता हूँ। हाँ केतु के बारे में। और सर केतु रिप्रेजेंट टेररिज्म में देहाती लोगों को भी हम लोग केतु के लिए वो तो नया आ गया, अभी नया आ गया। टेररिज्म भी राहु के अंडर आता है, अड़ियल होते हैं। टेररिज्म राहु के अंडर आता है। हाँ? जो धार्मिक कट्टरता वाले, धार्मिक उन्माद, उन्माद धार्मिक उन्माद वो केतु से आता है, वो केतु से। होते हैं ना जो बोलते हैं कट्टर नहीं, सही धार्मिक कट्टर बनता नहीं ना, तो बोलते हैं कि धार्मिक सन्यासी लोग केतु, वो बम टांग के भगवान को सन्यासी लोग केतु के अंडर में आता है। को कोई डर नहीं अपने। और उसने बोला क्रिश्चियन भी आता है। और क्या कहते हैं पंजाबी के लिए दूसरा है कॉम्बिनेशन, बाद में आएगा, ये नहीं है, मगर ये तो मतलब डायरेक्ट क्रिश्चियन है। ओके, और वही है। सर ये आरएसएस वाले, भगवाधारी वाले, वो सब बजरंग दल वाले, ये सब नहीं आते हैं। जिहादी में तो आए वो धार्मिक अंध था ना, हाँ वही धार्मिक अंध हो गए ना। ये केतु उनमें बहुत स्ट्रांग हो गया, वो केतु स्ट्रांग हो जाता है। उसको थोड़ा गुरु का ये चाहिए। यही है, क्रैक हो जाते हैं। हाँ करेक्ट। ये वर्ड मेरे हस्बैंड भी है ना, तभी बोल रहे हैं क्रैक हो जाते हैं उसके लिए। आपका हस्बैंड क्या था इसमें, बजरंग बली है आपका? आरएसएस है? अरे आरएसएस वाला धार्मिक अंध नहीं है वो,
सर राष्ट्रवाद की बात, वहाँ पर बात राष्ट्रवाद की, वो राष्ट्रवाद की बात, राष्ट्रवाद की बात है, नेशनलिटी पहले है। और दुनिया में जितने भी कंट्री आगे बढ़े हैं वहाँ नेशनलिस्ट पहले है, और सिंगापुर में नेशनलिस्ट पहले है, वो आगे है। वहाँ ऐसा नहीं ये है। लोग मतलब राष्ट्र के लिए पागल रहते हैं, अपने राष्ट्र के लिए क्या ना करते हैं, मतलब किस स्तर तक चले जाएं। पर वो तो आतंकवादी होते हैं, तो वो पहलगाम में आके 26 लोगों को जाके मारा है। वो जो है धार्मिक उन्मादी हो गए। नहीं तो उसमें तो राहुल भी इन्वॉल्व हो गए थे। तो राहुल तो हो गया ना। इसमें राहुल। और आरएसएस वाले डरने की किसी काम में नहीं करे होते। वो लोग हैं तो। एक्टर दोनों है, अच्छा आगे आगे बाल, बाल का कारक केतु है शरीर को ना, शनि नहीं, शनि नहीं। और वही है दर्भ, दर्भ मतलब खुश, खुश वही है। और ये बहुत मेल और फीमेल का प्राइवेट पार्ट्स है, इसका कंट्रोलर वही है, केतु है। ये और डोबी वाला केतु में आता है, वॉशरमैन डोबी वाला। और श्री अगस्त्य महर्षि वो केतु के अंडर आते हैं। पता नहीं, वो लिखा है अपना गुरुजी ने, वो बोलते हैं सिर्फ वो एक महर्षि केतु के अंडर आता है, पता नहीं क्यों। मेरा हिसाब से पूरा महर्षि श्लोक उसमें आता है केतु के अंदर, और ये उसका स्पेशली लिखा है। एक्चुअल अगस्त्य नाड़ी है ना, अगस्त्य दर्शन जो है हाँ, ये सितंबर के महीने में होता है और ये दक्षिण में होता है। दक्षिण में, दक्षिण में हाँ हाँ, तमिल में। दक्षिण दिशा जो है वो मंगल के अधीन है और कुजवत केतु मतलब उसके इक्विवेलेंट है। सही इक्विवेलेंट। हाँ, तो वो हो सकता है कि अगस्त की वजह से उसको केतु से ठीक है, ठीक है। नारद भी केतु में मुनीश्वर की बात कर रहे हैं। अभी मुनीश्वर पता नहीं इनका कौन सा मुनीश्वर है। वही मुनीश्वर, नारद मुनि है। से नारद मुनि, हम लोग नारद बोलते तो मुनीश्वर बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ये मुनीश्वर ईश्वर है, वो मुनि है, वो ईश्वर नहीं है। हाँ वो ईश्वर, ईश्वर मुनीश्वर। मुनि लोग तो चोटी रखाते ही है ना। हाँ, वो भी मगर अरे छोड़ो, उसको पहले ईश्वरी रखा था, मुनीश्वर कहते बोलते हैं उसको। आप देख लीजिए, किसी भी किताब आपको मिलेगा, ये मुनीश्वर कौन है करके आप देख लीजिए। और है चोटी मंदिर की, हाँ मंदिर की ध्वजा। मंदिर तो है, ध्वज के लिए वो नाड़ी ज्योतिष है, इसमें नहीं है, प्रश्न में नहीं है। प्रश्न में आता है मोक्ष, लिबरेशन, मोक्ष, इसका कारक केतु है। इतना कारकत्व है, ये सब प्रश्न में मेन है। ठीक है, अभी देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये एक स्त्री को, एक स्त्री है, स्त्री को अपने बेटे ने क्या बोलता है, मां करके बोलता है। वही स्त्री को अभी शादी होने के बाद उसका पति क्या बोलता है, पत्नी करके, वाइफ, वाइफ करके बोलता है। अभी उसी इसको कोई इसका भाई होता है, भाई क्या बोलता है, दीदी करके बोलता है या बहन करके बोलता है। इसका मतलब है ये प्रश्न चार्ट में ये सब देखना पड़ता है। शुक्र का मतलब है ये पूरा देखना मांगता है, एक का नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। A woman will undergo so many different changes depending on persons involved करके लिखा है। देखिए एक एग्जाम्पल दिया है, a man can act as Rama in a drama and he may be either good or bad, ठीक है, in personal life, but maybe he is a thief in the real life. But the reason he has acted as Rama, he will not become Rama. ड्रामा में वो एक्ट किया होगा, मगर रियल लाइफ में वो एक thief है। ऐसा हम देखना।
वही विद्या भंग के लिए बुध मंगल और बुध और मंगल को देखना पड़ता है विद्या भंग के लिए। ठीक है, बहुत सारा है भंग। इसमें 2 प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन से, 3 प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन से। देखिए अभी सूर्य के साथ चंद्रमा होगा तो क्या होगा? नेटिव्स फादर विल हैव मच ट्रैवलिंग। नेटिव के बारे में इसने ही लिखा है। सूर्य के पास चंद्र अपने प्रश्न में आ गया, उसका मतलब है आपका फादर हो, किसी का फादर के लिए वो बहुत ट्रैवल करता है, वो प्रश्न में आता है मच ट्रैवलिंग। और वन ऑफ द पर्सन सपोर्टिंग हिम, फादर नहीं होगा तो कोई उसका देखभाल करता है, वो ट्रैवल करता रहता है। और एक कॉम्बिनेशन सूर्य और चंद्रमा एक ही होता है या 1579 कंडीशन में। यार थर्ड हाउस एस्पेक्ट भी है इधर, थर्ड हाउस ऑपोजिट, वो भी तो बोल रहे हैं। ऐसा ही सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन होता है। मैं इसको पूरा नाम बोलने के मतलब शाम तक यही हो जाएगा। आप तो चार्ट स्टार्ट करिए। नहीं, चार्ट के लिए उसके अभी रूल्स बताने का है ना अभी। हाँ वही है, रूल्स बताने का अभी वही है। अभी उसको बताऊंगा अभी। कश्यप होरा नाड़ी क्लास 2। ये कॉम्बिनेशन बहुत है, चंद्रमा। ये कॉम्बिनेशन बुक्स में तो दिए दिया होगा। हाँ हाँ, वही मैं कह रही हूँ। तो रूल्स देगा अभी, देखेगा अभी। हाँ शनि हो गया। हाँ पता नहीं ये होगा, पता नहीं मुझे। हमारा गुरुजी ने दिया है। अभी कोई होरा लॉर्ड राहु के साथ होता है तो क्या रिजल्ट होगा? वो भी वो बोलता है राहु का लॉन्जिट्यूड बड़ा है और होरा लॉर्ड का कम है। होरा लॉर्ड अप्रोच कर रहा है राहु। हाँ, राहु इसको तरफ अप्रोच कर रहा है, दोनों अप्रोच कर रहे हैं। हाँ, इसका मतलब क्या है? देखिए राहु और सूर्य और सन, अभी सूर्य हो रहा में राहु भी है, सूर्य के साथ राहु है, वो क्या रिजल्ट देगा? इसका मतलब क्या है? वो मतलब कोई आता है, उसका बेटा या उसका फादर को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है, डायरेक्ट बोल सकता है। हाँ, ऐसा चंद्रमा भी और राहु के साथ होगा तो मदर का, माँ का सेम क्वेश्चन, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। और मंगल का होगा तो रिलेटिव्स, ब्लड रिलेटिव्स, कोई भी हो सकता है हेल्थ प्रॉब्लम, स्पेशली टू द रिलेटिव्स यंगर ब्रदर। यंगर ब्रदर सही है, मतलब कोई बाकी कोई रिलेशन, ब्लड रिलेशन होता है, उनके लिए किसी भी एक को प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम होगा। और राहु और बुध, मर्क्यूरी कमर्शियल, मतलब अभी वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका, उसमें उसका डिलेमा, ये क्या करेगा, इसमें हमको प्रॉफिट आ जाएगा नहीं आ जाएगा, सेल हो जाएगा, ये इसका प्रॉब्लम है। नहीं सर, किसी भी होरा की बात कर रहे हैं या केवल सूर्य की होरा में जब कटना है? अभी सूर्य खत्म हो गया, बुध की होरा में अगर राहु आ गया, चंद्र की होरा में अगर राहु लगा है। हाँ, उस समय अगर राहु काल चल रहा है तब भी वो जो होरा राहु की। हाँ, और इसको क्या कहते हैं? बुध को एंगर, छोटा भाई का देह में या उसका दिल में या ब्रेन में कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है,
राहु मतलब राहुल सर का हाँ राहुल की हेड है। हाँ राहु हेड है, ड्रैगन हेड है, वो हेड का कारक अभी अभी वही बताया ना राहु के लिए। हाँ सर बुध राहु चंद्र का एक प्रश्न आया था हमारे पास, उसके साथ ऑनलाइन चीटिंग हो गई थी, 50 लाख का फ्रॉड। पूरा इसमें है वो, आप देख लीजिए, मैंने भेजा है अभी। बुध चंद्र का, शुक्र भी आसपास। शुक्र स्ट्रांग नहीं होगा तो पूरा पैसा स्वाहा। अभी राहु और गुरु क्या रिलेशन होगा, ये इसका मतलब है वो खुद को, कौन प्रश्न के लिए आता है उसको प्रॉब्लम है, या नहीं तो उसका सीनियर मेंबर है, घर पे कोई सीनियर मेंबर है उसका, उनको कुछ प्रॉब्लम है, मेंबर्स ऑफ द फैमिली। मतलब प्रॉब्लम क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम है उसमें, इंपॉर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम, उसके बारे में पूछने के लिए आ गया। अभी राहु और शुक्र, और क्या इसके लिए क्या बोलेगा, ये बुरा नहीं है, पैसा कब आएगा वो बोलने की बुझने के लिए आ गया, इसके लिए वो, इसके लिए अच्छा है वो, मगर वो बोलता है क्योंकि ये राहु इसने नजदीक में आ रहा है इसीलिए थोड़ा दिन रुकने का, क्योंकि शुक्र राहु के क्रॉस करेगा तुम्हारा काम हो जाएगा, मतलब इधर प्रॉब्लम नहीं है उसको। मगर इसमें और क्या है, और एक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि अभी प्रॉब्लम पूछने वाला कोई मर्द होगा वो इसी टाइम में आके पूछ रहे हैं, इसका मतलब कुछ इलिसिट सेक्स स्कैंडल के बारे में पूछ रहे हैं वो। राहु शुक्र, राहु शुक्र कोई मर्द पूछ रहा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और राहु शनि हो गया, इसका मतलब क्योंकि उसका टाइम, क्योंकि राहु मतलब काल है, मतलब वो प्रश्न पूछने का टाइम, उसका कर्म, कर्म मतलब कैरियर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, उसके लिए आपने क्या रेमेडी देगा बता दीजिए, वही है सिंपल वो। तब क्योंकि दोनों स्लो मूविंग प्लैनेट है राहु और शनि, और इसमें क्या है, हम राहु को देखना पड़ेगा क्योंकि शनि से ज्यादा फास्ट राहु है, राहु 18 ईयर्स है, 30 ईयर्स है, इसका मतलब राहु पहले जाएगा। सो लेट अस वेट फॉर द राहु विल मूव आउट ऑफ शनि, देन आपके बाद उसके बाद प्रॉब्लम्स अबाउट कैरियर विल सॉल्व। तो सर इस समय राहु का उपाय कराना चाहिए। हाँ, राहु का उपाय, राहु को उपाय करना चाहिए, सही। रेमेडीज भी बताइएगा सर, आप रेमेडीज भी बताइएगा सारे, क्या क्या रेमेडी सारे प्लैनेट्स के हिसाब से रेमेडीज भी बताइएगा प्लीज। देखिए, मेरा रेमेडी है हमेशा, आरजे राव ने बताया, मेरा गुरु जी ने, सबके लिए छोटा रेमेडी, ये थोड़ा समय के लिए वर्क होगा। नवग्रह शांति मंत्र जब करवा के नवग्रह शांति करवाने का, पूरा ग्रह को ऐसा कर देगा हम। मैंने वो सुनने के बाद देखिए 2015 15 के बाद अभी तक पता ना कितना लोग को ऐसे करवाया, पूरा लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, हेल्थ का प्रॉब्लम, शादी नहीं हुआ शादी हो गया, बच्चा पैदा नहीं हुआ बच्चा हो गया, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। शांति पूजा अक्सर कराते रहना चाहिए। हाँ, एक बार कर देगा। आप आपने प्रश्न में पूछा, उस टाइम में आप देख के बताएगा आपने ये प्रॉब्लम करने का, क्योंकि ये प्रॉब्लम कैसे होता है, राहु केतु का केंद्र में आता है ये प्लैनेट्स, वो केंद्र में आएगा तो अटक जाएगा, तो उनको शांति करने का। बाकी बताइए, जैसे हम लोग भी अपना कराते रहा करेंगे। हाँ, मतलब सर हम जैसे लोग भी अपना मतलब शांति कराते रहा करेंगे। करेगा तो अच्छा है, करेगा तो अच्छा है। उसके लिए अच्छा पुरोहित मिलने का है, ये पॉइंट है जो सबसे मुश्किल। हाँ,
नहीं, सबका मुश्किल, सबसे मुश्किल है वो। ओके, अभी केतु के साथ कनेक्शन हो गया, प्रश्न का टाइम। अभी क्या होगा? केतु के साथ पूरा प्लैनेट्स होता है, सूर्य और चंद्रमा होगा। अभी सूर्य के लिए केतु और सूर्य, इसका मतलब है सूर्य मतलब कौन है? फादर है। उस टाइम में फादर का कंडीशन मतलब हेल्थ में भी होगा, कोई उसमें कोई मतलब कोई अपना मतलब पर्सनल प्रॉब्लम वो ऊपर जा रहा है स्लोली। मतलब केतु इज द रूट कॉज माई बोला है। अब प्रॉब्लम शुरू हो गया, अभी वो इंक्रीज हो जाएगा। देखने का अभी तुम ऐसे छोड़ देगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। शांति करवाएगा, शांति हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है केतु और सूर्य, स्पेशली प्रॉपर्टी मैटर इसमें। और इसमें गुरु का दृष्टि होगा प्रश्न में ये प्लैनेट्स को, फिर स्लोली स्लोली एवरीथिंग विल कम डाउन। कोई शांति का जरूरत नहीं है। और केतु और चंद्रमा और इसका मतलब मदर का बारे में, मदर का हेल्थ सीरियस होता रहता है। किसी को पता नहीं, मदर को भी पता नहीं किसको हेल्थ प्रॉब्लम है ना, लास्ट स्टेज में मालूम हो जाता है उनको, वो हो गए, ये हो गए करके। ये केतु बताते हैं चंद्रमा के साथ मदर का कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि ये चंद्रमा है मदर का कारकत्व है, मन का कारकत्व है। पहले बोलने का मदर मदर सही है, तुमको तुम्हारा देखो अभी तुम्हारा हालत खराब है। और मंगल, केतु और मंगल, इसका मतलब कोई उसका भाई लोग होता है या ब्लड रिलेटिव्स, ब्लड रिलेटिव्स, उनको बहुत प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम होता है। नहीं वो लेडीज क्वेश्चन हो गया, वो क्वेश्चन करेक्ट। और केतु और बुध बोलेगा नेटिव्स, वन ऑफ द क्लोज फ्रेंड या उसका छोटा भाई, डिस्प्यूटेबल, क्या है, शायद उसने कुछ अफेयर किया और उधर प्रॉब्लम हो रहा है, उसी टाइम में ये आके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये तो 100% सही होता है ये सब। सर चीजें खो जाती हैं, जैसे हाँ? कोई चीज खो जाती है, खो जाती है, हाँ, उसको पाने वाला भी होता है कि किसे वही मतलब वो तो प्रश्न में समझ में आया कि मिलने कहाँ है, मिलने कैसी है। अभी आपने प्रश्न किया किसी ने, ठीक है ना, कि जो शुक्र है या कोई गुरु है, जैसे गोल्ड है या कोई प्रीसियस कुछ ऐसा, ठीक है, तो वो वीनस के आगे मान लीजिए केतु है, तो अभी आगे क्या पोजीशन आती है, ठीक है, वहां से जैसे अभी कहा कि गुरु देख लेगा तो शांति की आवश्यकता नहीं, धीरे धीरे ठीक है। तो ऐसे ही कोई गुरु देखता है तो मतलब मिल सकता है, ठीक है। आगे कितने दिन बाद वो वहाँ गुरु के पास पहुंचेगा प्लेनेट, वहां से पता चलेगा कि कितना टाइम लेगा। फिर कभी कोई चीज ऐसी होती है जिसमें टाइम जो है वो 10 दिन के अंदर मिल सकती है। मान लीजिए कोई चीज ऐसी है जो 1 महीने बाद मिलेगी और उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उसका मिलना न मिलना बेकार है। तो वहाँ पे आप बोलो कि ये प्लेनेट तो वहाँ 6 महीने बाद पहुंचेगा, तो मिलना नहीं है, तो उसको भी उसी हिसाब से लगाना है कि ये जो डिग्री है ये यहाँ से वहां तक पहुंचेगा कितना डिस्टेंस है, तो उसको उसी तरह से मतलब रेशियो में लेते हुए कि जैसे हमने मान लीजिए कि 1 महीना 30 दिन है तो हमने 30 घंटा मान लिया एक राशि, तो 30 घंटा 30 घंटा 30 घंटा, फिर वो छठे हाउस में लाभ या 5वें में लाभ, तो 30 घंटे में आप वहाँ पहुंचे, तो उतने दिन में भी वो मिल सकता है। इस तरह से भी किया जाए। सर मेरी एक चीज थी, व्हाइट कुकर मुझे 2 साल बाद मिला। 2 साल के धागे के डब्बे के अंदर हुआ, जहाँ मैं कभी नहीं रख सकती,
और मिला प्रश्न में दिखा रहा था कि मिलेगा। प्रश्न हो रहे शनि में, शनि का हो रहा में प्रश्न किया होगा आपने, इसलिए 2 साल हो गया। नहीं, अब वो इमीडिएट प्रश्न निकला, प्रश्न भी तो निकलना चाहिए। वो तो सही है, मगर वो आप देखेगा वो प्रश्न कौन सा हो रहा है, मतलब सही हो रहा है, मतलब मिलता है आपको 2 साल के बाद। सच में ये ढाई डब्बे में कभी नहीं कर सकती। हाँ, रखा था मैंने। सर अभी शनि वक्री हुआ था जब अगस्त में, तो मेरा सोने का कड़ा मैं दुकान में उसको दे आई थी नाप के लिए। मेरा 1.5 तोले का सोने का कड़ा उसके पास चला गया, और फिर उसके बाद हमने भी अपना होरा चेक किया था, तो उसके हिसाब से मुझे था कि मिलेगा। मैंने टैरो कार्ड से भी देखा था तो था मिलेगा, और शनि की वक्री हुआ था उसी रात में, और अगले दिन से सावन लग रहा था। पर हाँ, मुझे पैसा मिल गया था। फिर मैंने मतलब पूरा प्रशासन वगैरह सब यूज किया था, तो मुझे पैसा मिल गया था, और मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, तो मैंने अकेले सब कर लिया था। मिल गया, सब पैसा मिला था। हाँ, वो कार्ड को लगा दिया, वो ले लिया था ना, उसका जो सर्वेंट था वो ले लिया था। तो फिर मैंने पुलिस को तो कैमरा वगैरह भी तो होगा, कैमरा नहीं आजकल कैमरा करवा नहीं। तो फिर मैंने पूरा बजरिया थाने को पूछा, हमने वो कर दिया था। जाके हाँ, मतलब 35 लोग थे शीशा मुंह के सारे, और अकेले मैं थी। मैंने कहा मुझे चाहिए तो चाहिए, नहीं तो मैं बताओ किसको फोन करूँ। फिर उसके बाद मेरे सारे सबके फोन भी आ गए थे, सारे जज सबके फोन आ गए थे। आपके कुंडली में शुक्र कहाँ है? सर ये शुक्र कहाँ है आपका कुंडली में? वो सॉरी 9 तो मुझे नहीं मालूम। वृश्चिक लगा ये अभी नहीं, हमेशा किसी के औरत के पास, या जेंट्स का भी थोड़ा कम है, औरत के पास शुक्र कर्क राशि में होता है। कर्क राशि का अधिपति कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा मतलब फ्लोइंग, जाता ही रहता है। आप हमेशा ध्यान में रखने का है आपका पूरा चीज सही है या नहीं, नहीं तो ऐसा ही जाता ही रहता है। नहीं सर, मेरे पास फर्स्ट टाइम ये हुआ है। नहीं, अभी जिंदगी और बाकी है। नहीं तो सर, मेरा वापस सारा आ गया, और ईश्वर को लगा कि है ऐसा करता है। चंद्रमा अच्छी पोजीशन में होगा। हाँ, मतलब चंद्रमा कहाँ है? चंद्रमा मेरा है वैसे तो 4th हाउस में, तो 8 9 ये 4th गिरता कुंभ में है। आगे बढ़ेंगे सर। ये वृश्चिक लग्न इतना कुछ भी नहीं है। मैं सुबह सुबह मैंने बताया नाडी एस्ट्रोलॉजी से हमारा लाइफ में क्या होता है करके डेली। फिर लग्न क्या बोलते हैं? नहीं सर, प्रश्न में लग्न बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं, मैंने देखिए, मैंने इतना 25 साल से मैं कर रहा हूँ। मैं कल से लग्न शुरू हो जाए, लग्न का कोई जरूरत नहीं है। मैं 25 साल से मैं कर रहा हूँ ये। लॉर्ड अभी मैं एग्जाम्पल देता हूँ, उसके पहले उसका रूल्स हम देखना पड़ेगा ना, ये सब। हाँ सर, आगे बढ़िए। हाँ, केतु और गुरु, मतलब अब खुद का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो गया उसको, तो बोलने का है तुम्हारे हेल्थ प्रॉब्लम देखना पड़ेगा। अभी केतु और गुरु के साथ होगा तो कोई छोटा